एवरीवन, वेलकम टू एस इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। अपनी लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, आज हम उसी की प्रैक्टिस वर्क करेंगे, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा सेंटेंसेस की टाइप और उनकी एक्सरसाइज। चलिए, आपको इसमें क्या करना है, एड द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू ईच सेंटेंस, राइट स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और इंपेरेटिव अगेंस्ट ईच। यानी कि आपको हर सेंटेंस में एक तो पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सिंपल सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, इंपेरेटिव में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क के एंड में क्या लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में हम क्या लगाते हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करके लगाना है और उसके आगे आपको लिखना है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। First one is, I am sure this is the house we are looking for. मुझे विश्वास है, I am sure this is the house कि यह वही हाउस है जो हम ढूंढ रहे थे। तो ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ? I am sure this is the house we are looking for. ये कैसे सेंटेंस हुआ? This is statement sentence, यानी कि सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाते हैं, कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं? फुल स्टॉप। वी विल पुट फुल स्टॉप आफ्टर स्टेटमेंट एंड वी विल राइट हियर स्टेटमेंट, एस फॉर स्टेटमेंट। नेक्स्ट, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, कितना बढ़िया विचार है। बहुत सरप्राइजिंगली कोई काम हो रहा है। ये सेंटेंस हमें क्या शो कर रहा है कि हम एकदम सरप्राइज हुए, किसी आश्चर्य किया हमने। तो व्हाट अ ग्रेट आइडिया, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेशन साइन हम यहाँ पर लगाएंगे और ई फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट इज, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्या नहीं कर रहे हो। पूछा जा रहा है कुछ, WH मैंने आपको बताए थे। क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन जो टाइप सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं यस और नो और दूसरा होता है WH से जो स्टार्ट होते हैं। तो WH से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। बताइए, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन सेंटेंस। I for interrogative और Q for question sentence. Next is, please bring a cup of tea for me. कृपया मेरे लिए एक कप चाय ले आइए। तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था किस टाइप के सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं या फिर कमांड देते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। वी ऑलवेज पुट फुल स्टॉप आफ्टर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में भी फुल स्टॉप ही लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। इस सेंटेंस से क्या पता लग रहा है? देखो, यहां पर ना तो सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं है। जहां पर स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वो वहां पर सिंपल पहचान होती है कि वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और उस सेंटेंस से आपको आइडिया होता है कि वो आपको कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको डू नॉट गो देयर ऑर्डर दिया जा रहा है। रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं, इसको कमांड भी समझ सकते हैं। तो डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। तो ये क्या हो गया? फुल स्टॉप लगाया हमने इसके एंड में और इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन, आर यू स्टिल वर्किंग इन दैट फर्म, क्या तुम अभी भी उस कंपनी में, उस फर्म में काम कर रहे हो। तो ये कोई पूछ रहा है, यस और नो वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई। तो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट एंड दिस इज इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस। इंटेरोगेटिव question. Next exercise. Change the sentences from positive to negative or negative to positive. इस
एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव जिसे हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है, और अगर कोई नेगेटिव सेंटेंसेस है तो उसे पॉजिटिव में। नेगेटिव की क्या पहचान है, जिसमें नॉट आता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा रहा है, नॉट आ गया, इट मीन्स दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें इसे किसमें बनाना है, पॉजिटिव में। ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। रीना एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स, रीना और सीमा अच्छे मित्र हैं, अच्छी दोस्त हैं। कैसे सेंटेंस हुआ ये, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। अब हमें इसे किसमें बनाना है, नेगेटिव में। रीना एंड सीमा, हमेशा नॉट हम कहां पर लगाते हैं, वर्ब के बाद। तो यहां पर वर्ब क्या है हमारी, आर, तो हमने लगाया आर के बाद नॉट। रीना एंड सीमा आर नॉट गुड फ्रेंड्स, तो रीना और सीमा गुड फ्रेंड्स नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। आई कांट कैरी दिस बैग टू द बस स्टैंड, मैं इस बैग को बस स्टैंड तक नहीं ले जा सकता या ले जा सकती, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर एनटी ये शॉर्ट फॉर्म होती है नॉट की, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पर नॉट है। इसे हमें पॉजिटिव में बनाना है, तो हमें क्या बनाएंगे, हम एन ओ टी नॉट को हटा देंगे। आई कैन कैरी दिस बैग टू द बस स्टैंड। देखिए, जब भी हम सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम बाकी सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं करते, बाकी सेंटेंस सेम रहता है। बस हम, अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तब हम क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे, और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तब हम नॉट को इंसर्ट कर देंगे, यानी कि लगा देंगे। और नॉट कहाँ लगता है, वर्ब के बाद। नेक्स्ट, वॉच दिस मूवी टिल एंड, ये हो गया पॉजिटिव, सॉरी। वॉच दिस मूवी टिल एंड, इस मूवी को बिल्कुल अंत तक देखो। ये कैसा सेंटेंस हुआ, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव। इसे हमें बनाना है नेगेटिव में। जब इंपेरेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाते हैं, यानी कि जहां पर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं होता, तब हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, कहां पर, स्टार्टिंग में। तो डू नॉट वॉच दिस मूवी टिल एंड, इस मूवी को एंड तक यानी कि अंत तक मत देखो, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। माई फ्रेंड इज अ गुड लिसनर, मेरी जो दोस्त है वो बहुत अच्छी श्रोता है, बहुत अच्छे मतलब ध्यान से सुनती है कोई भी चीज। तो ये क्या हो गया, कैसे सेंटेंस हुआ ये, पॉजिटिव। माई फ्रेंड इज नॉट अ गुड लिसनर, मेरी जो दोस्त है वो एक अच्छी श्रोता नहीं है, दिस इज नेगेटिव। तो एंड हम नॉट हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, नॉट कहां पर आता है, हमेशा वर्ब के बाद। ये देखिए, इज नॉट, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने वॉच दिस मूवी टिल एंड, वॉच वर्ब होती है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में डू नॉट लगाएंगे। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे।